संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है। हाँ बिल्कुल अरे संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लखनऊ के फेमस शर्मा चाय वाले को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी बाबा साहब के अनुयायियों से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शर्मा जी अपने जाति के अहंकार में हजारों सालों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उपजी कुंठा में, संविधान से नफरत में, दलित पिछड़ों से नफरत में, आरक्षण के विरोध में और मनुस्मृति के प्रेम में कुछ ऐसा बोल गए जो भारत के जिम्मेदार नागरिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मनुवाद से ग्रसित शर्मा जी, जिनकी चाय की दुकान लखनऊ में दलित पिछड़ों के दम पे चलती है, उनको दलित पिछड़ों का आरक्षण इतना बुरा लगा कि उन्होंने दलित पिछड़ों के खिलाफ खुली बयानबाजी कर दी, आरक्षण का विरोध करने लगे। आरक्षण का विरोध करना या पक्ष रखना एक विषय है, वहां तक कोई बात नहीं थी। लेकिन शर्मा जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा संविधान क्या है, मनुस्मृति बड़ी चीज है, संविधान कैसे बनाया गया किसको पता है। और इतना ही नहीं, हमारे साथी पत्रकार जो उनसे बात कर रहे थे, अमित यादव जी, उनकी ये वीडियो भी देखिए और समझिए कि कैसे उनसे बातचीत करते वक्त शर्मा जी मनुस्मृति का सम्मान बढ़ाते हुए संविधान का अपमान कर रहे थे और खुले तौर पर कह रहे थे कि संविधान क्या है, मनुस्मृति बड़ी चीज है और यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, तुम पत्रकार नहीं। और उनकी भाषा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चाय की दुकान का एक मालिक नहीं, फेमस शर्मा चाय का मालिक नहीं, कोई छुट भैया सड़क छाप व्यक्ति बात कर रहा हो। और जिस तरीके से पत्रकार साथी से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज के आज मनुस्मृति का शासन लागू कर देंगे। और कोई अगर संविधान के पक्ष में आकर खड़ा हो गया, दलित पिछड़ों के हक में किसी ने एक आवाज भी उठाई, तो शर्मा जी अपनी दुकान के सामने से तो छोड़िए, उसको देश से निकाल देंगे। मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? आप मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है। हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। मनुस्मृति सही है। हाँ, मनुस्मृति सही है। मनुस्मृति सही है। हाँ सही है। शर्मा जी, हमारा इतिहास है। शर्मा जी कौन बनाया? कौन बनाया जाति? कौन बनाया है? आपको अभी तक पढ़े होंगे आप। कौन है? आप कौन है ये बताइए। हम तो इंसान हैं। अच्छा बढ़ना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए, आरक्षण कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस देश से। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। शर्मा जी आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण खत्म होगा तब एक समान होंगे सब। आप छोड़िए बस, अब बजाइए। घोषणा कहाँ पे किए थे? अब आप जा सकते हैं यहाँ से। घोषणा कहाँ की थी? अब आप जा सकते हैं यहाँ से। घोषणा कहाँ किए थे? अब आप जहाँ से जा सकते हैं। बताइए मेरे घोषणा कहाँ किए थे, बताइए मेरे। आपको बोलना नहीं आता, आपको तमीज नहीं है बिल्कुल पत्रकारिता की। आपके पास जवाब ही नहीं है। आपके पास पत्रकारिता की तमीज नहीं है, ABCD आपको नहीं मालूम पत्रकारिता की। आप बताइए घोषणा कहाँ हुई थी? आप हैं क्या चीज? आपको जो करना हो करिए, जाइए। घोषणा कहाँ हुई थी? आप जाइए यहाँ से। ये वीडियो जब आपने देखा तो आपने देखा होगा कि कैसे शर्मा जी के अंदर का अहंकार फूट फूट कर बाहर आ रहा है। जाने किस आक्रोश में, जाने किस भावावेश में वो बातें शर्मा जी कह गए जो इस देश की दलित पिछड़ी आबादी के लिए, इस देश में तकरीबन एक बड़ी आबादी है जो 3-4% की आबादी है, उसके दिलों में हजारों सालों से भरी है। वो बात कह गए जो कहनी नहीं चाहिए थी, जो दिल में रखनी चाहिए थी। दिल में सदा सदा यही रहे, लेकिन मुंह पे नहीं आ सकती, इसलिए क्योंकि अब यह देश संविधान से चलता है। इस देश में जिन लोगों के दिलों में नफरत है, घृणा है, ऊंच नीच और भेदभाव है, उनके लिए इस देश का संविधान पर्याप्त व्यवस्था रखता है, उनका इंतजाम रखता है, उनका इलाज रखता है। और उसी संविधान के खिलाफ अपनी घृणा में आकर शर्मा जी ऊल जलूल बकने लगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी, लोगों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू कर दिया। शर्मा जी के खिलाफ तमाम ट्रेंड शुरू हो गए और लाखों लाख पोस्ट शर्मा जी के खिलाफ पूरे सोशल मीडिया पर बिखर गई। जमीन पर भी विरोध शुरू हुआ और विरोध इस स्तर पर आया कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता और उनके एक पदाधिकारी अनिकेत धानुक अपने साथियों के साथ शर्मा जी की दुकान तक एक छोटा सा प्रदर्शन करते हुए, विरोध करते हुए पहुंच गए। और जब जय भीम का नारा लगाते, गले में नीला पट्टा डाले और संविधान की प्रतियां हाथ में लिए इस देश के जिम्मेदार नागरिक शर्मा जी से सवाल पूछने लगे कि शर्मा जी आखिर आपको हो क्या गया था, आपको क्या दिक्कत है भाई संविधान से? इस देश में अब मनुस्मृति नहीं चल पाएगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो मजे की बात यह है कि शर्मा जी को संविधान की ताकत का
एहसास हो गया। शर्मा जी ने दोनों हाथ जोड़े और बाकायदा बड़े प्रेम से माफी मांग ली और बोले कि संविधान से तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ये सबसे बढ़कर, अरे हम संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। और आजाद समाज पार्टी के लोग यही नहीं रुके, उन्होंने शर्मा जी की दुकान के अंदर बाबा साहब की एक तस्वीर भी लगा दी और साथ में यह भी लिखवा दिया कि यहां संविधान परक चाय मिलती है, संविधान के हिसाब से अच्छी वाली चाय मिलती है। शर्मा जी ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन शर्मा जी के बहाने जो कुछ हुआ उससे बहुत सारी चीजों की पोल खुलती है। इस देश के बड़े बड़े संस्थानों में बैठे लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, अच्छी खासी आबादी को लगातार इन्फ्लुएंस कर रहे लोग इस मानसिकता से ग्रसित हैं। शर्मा जी, मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें सीधा साधा मान सकता हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि शर्मा जी जितने भावावेश में आकर ये बात कह गए, उससे कहीं ज्यादा दिलों में दलित पिछड़ों के खिलाफ आक्रोश लिए लोग ये बात कहने से बचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आज जब भारत पूरी तरीके से संविधान से चल रहा है, इस देश का हर नागरिक देशभक्त है, संविधान भक्त है और बाबा साहब के बनाए संविधान को मानता है, तो वो कौन लोग हैं जो शर्मा जी जैसे लोगों के दिमाग में यह बात डाल रहे हैं कि संविधान से बड़ी मनुस्मृति हो सकती है। संविधान ही है जो इस देश के हर नागरिक को अपना अपना धर्म, पंथ या संप्रदाय मानने की छूट देता है। किसी भी धर्म की कोई भी किताब संविधान से ऊपर आजाद भारत में तो नहीं हो सकती है। और यह बात मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि उन धार्मिक किताबों को मानने की छूट भी आपको संविधान ही देता है। संविधान ना होता तो आप जिस तरीके का उन्माद आज धर्म के नाम पर फैलाने के बाद भी कहते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो धर्म की रक्षा भी आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन जो लोग धर्म के नाम का उन्माद फैला रहे हैं, जो लोग मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बता रहे हैं, उनका इलाज संविधान में ही है। और मजे की बात यह है कि शर्मा जी के इलाज से आप समझ सकते हैं कि जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं या जो लोग बाबा साहब के संविधान से ऊपर मनुस्मृति को मानते हैं, उन सब का बेहतर इलाज नए भारत में लिखा जा चुका है और उन्हें मिलेगा।